हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश आप सभी का एबी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आप चाहे यूपी पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, एनडीए, सीडीएस किसी भी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये क्लास जो है आपके एग्जाम के लिए महा मोस्ट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी किस प्रकार की सभ्यता थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, वो एक नगरीय सभ्यता थी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका समय सीमा क्या थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2500 से 1750 ईसा पूर्व जो है इसका समय माना जाता है। आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको किस धातु की ज्ञात नहीं था या पहचान नहीं थी? तो जो है दोस्तों, वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? जो हड़प्पा सभ्यता थी दोस्तों, इसका दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता है। इसकी खोज दोस्तों कब हुई थी? 1922 ईस्वी को हुई थी। आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किसे जाता है? रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी जो है दोस्तों, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का दूसरा अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, उसकी लिपि क्या थी दोस्तों? चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक। जो है ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे दोस्तों, वो किस देवता की पूजा करते थे दोस्तों? पशुपति जो है पशुपति शिव, तो ये भी करते थे दोस्तों। कोवड़ वाला बेल की भी दोस्तों करते थे। माता देवी की भी करते थे। तो ऑप्शन डी जो हमारा है दोस्तों, उपरोक्त सभी, तो जो है दोस्तों वो सभी की पूजा करते थे। तो आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। पशुपति शिव, कोवड़ वाला बेल और माता देवी, इन सभी की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम है दोस्तों? सबसे प्राचीन वेद जो है दोस्तों हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? आर्य शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रेष्ठ। जो है दोस्तों आर्य शब्द का अर्थ होता है कि श्रेष्ठ लोग जो है आर्य। ये मतलब आपको याद रखना है, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, बुद्धिमान, ठीक है दोस्तों। तो श्रेष्ठ हमको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? जो आजीवक संप्रदाय है दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की? मक्खीलाल पुत्र गोसाल। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है हमारा ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीणी सभ्यता थी। ऑप्शन ए हमारा जो है यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध कानून निर्माता किसे माना जाता है दोस्तों? प्रसिद्ध जो भारत है इसका कानून निर्माता कौन है दोस्तों? मनु। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारा, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जहाँ दोस्तों अग्निकुंड के जो है साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों आपको बताना है दोस्तों। आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप लोग हमें जो है कमेंट में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। कालीबंगा से दोस्तों अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। सॉरी दोस्तों, जो कालीबंगा स्थान है दोस्तों, ये किस राज्य में पड़ता है? आपको कमेंट में बताना है।
आर्यों का भारत में प्रथम स्थायी आवास दोस्तों क्या था? जो सबसे पहले आर्य दोस्तों कहाँ आए थे भारत में? तो सबसे पहले आर्य जो है दोस्तों पंजाब में आए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? अद्वैतवाद जो है दोस्तों शंकराचार्य प्रवर्तक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महामोस्ट, तो आपको याद रखना है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक स्वप्नवास दत्ता के रचयिता कौन है? दोस्तों भास जो है, महर्षि भास, इन्होंने स्वप्नवास दत्ता की जो है रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? जो आर्य लोग थे इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था दोस्तों? तो इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि था। आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? दोस्तों कौन सा स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? आलमगीरपुर दोस्तों संबंधित है, कालीबंगा ये भी संबंधित है, लोथल ये भी संबंधित है, कौशाम्बी जो है दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये संबंधित नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों ये ताम्रपाषाण युगीन एक सभ्यता है। आपको ये भी याद रखना है। ये क्वेश्चन बार बार आपके सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा? सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर बंदरगाह होने के प्रमाण पाए जाते हैं? सिंधु घाटी किस स्थल पर जो है बंदरगाह होने के प्रमाण मिलते हैं? लोथल। लोथल दोस्तों ये कहाँ है? गुजरात में। सत्यमेव जयते वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों मुंडको उपनिषद, जो मुंडको उपनिषद है इससे जो है सत्यमेव जयते वाक्य को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद कालीन समाज किस प्रकार का था? जो ऋग्वेद कालीन दोस्तों समाज था वो किस प्रकार का समाज था? आपको ये बताना है। तो इसका दोस्तों राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पितृसत्तात्मक। जो दोस्तों ऋग्वेदिक काल था दोस्तों ये पितृसत्तात्मक था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर दोस्तों कौन थे? ऋषभदेव। दोस्तों ये जो है महावीर ये 24वें व अंतिम थे। ठीक है दोस्तों, महावीर जो हैं 24वें और अंतिम थे, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों जो पार्श्वनाथ हैं दोस्तों ये 23वें थे, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पार्श्वनाथ जो है ये 23वें थे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारा? मानव ने चाक का प्रयोग किस काल में आरंभ किया? जो मानव है दोस्तों सबसे पहले चाक का प्रयोग किस काल में आरंभ किया? तो नवपाषाण काल में जो है सर्वप्रथम चाक का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्तों हमारा? सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर विशाल स्नानागार के अवशेष मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष मिलते हैं। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में लोहे के सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? अंतरजी खेड़ा एटा उत्तर प्रदेश से जो है सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम प्रयोग किया गया तो उसके साक्ष्य जो है एटा उत्तर प्रदेश से मिले हैं। वैदिक काल में प्रसिद्ध विशस्ता को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जो विशस्ता नदी है इसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन यज्ञ किया करता था? दोस्तों जो राज्याभिषेक के समय वैदिक काल में यज्ञ होता था वो यज्ञ जो है कौन करता था? वो आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आप लोग फटाफट से आते हैं तो सभी लोग कमेंट में बताएंगे और आपको ये क्वेश्चन किस लेवल के लग रहे हैं वो भी हमें बताएंगे। तो हो जाएगा राजसूय यज्ञ। ठीक है दोस्तों, उसको राजसूय यज्ञ बोलते थे। मनु स्मृति में प्राचीन भारतीय विवाह के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महावीर
का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम जो है यहाँ महावीर का जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर कौन थे दोस्तों? अभी आपको हम बताए थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी महावीर जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन? महावीर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व को हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान जो कि नेपाल में पड़ता है। महावीर स्वामी को केवल श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो जम्भिग्राम में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष में दोस्तों हुई थी? तो 45 वर्ष की अवस्था में जो है इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन किस वंश के प्रमुख थे? तो ये शाक्य वंश के जो है प्रमुख माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 36? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया? तो सर्वप्रथम दोस्तों सारनाथ में दिया था और सबसे अधिक दोस्तों कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती। दोस्तों ये प्रथम है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है फर्स्ट। और अधिक की यदि बात करते हैं दोस्तों, सबसे अधिक कहाँ दिए? तो अधिक दोस्तों हो जाएगा कहाँ? श्रावस्ती। इसमें बच्चे जो है ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों। सबसे अधिक सारनाथ और श्रावस्ती, सॉरी दोस्तों, प्रथम जो है सारनाथ और श्रावस्ती में सबसे अधिक जो है उपदेश अपने दिए थे, तो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक दोस्तों बात करें तो श्रावस्ती और प्रथम की बात करें तो सारनाथ। अब दोस्तों प्रथम उपदेश किसको दिया था? अपने दामाद जमाली जो है इनके सबसे प्रथम उपदेश जो है किसको दिया? जमाली। सबसे पहला उपदेश अपने दामाद को ही दिया था। जमाली जो है इनके शिष्य थे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धार्मिक साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध धार्मिक साहित्य जो है दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे दोस्तों, आपको ये आता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर त्रिपिटक। ठीक है दोस्तों, जो ये ग्रंथ हो जाएंगे उनको त्रिपिटक बोलते हैं साहित्य को। गौतम बुद्ध को बुद्धत्व श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। ये जो है 29 वर्ष की अवस्था में जो है घर त्याग कर गए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है ग्रह त्याग। ग्रह त्याग कितनी वर्ष की अवस्था में किया? 29 वर्ष की अवस्था में जो है इन्होंने ग्रह त्याग किया था। और इनको दोस्तों है 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है दोस्तों, 35 वर्ष में जो है ज्ञान प्राप्ति का हुई, ज्ञान प्राप्ति। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है ज्ञान प्राप्ति जो है ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जैन धार्मिक साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन धार्मिक साहित्य है दोस्तों इसको आगम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भागवत धर्म में प्रमुख रूप से किसकी उपासना की जाती है? जो भागवत धर्म है इसमें दोस्तों वासुदेव कृष्ण की जो है उपासना की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो उपगुप्त हैं जो इन्होंने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप जो है इन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। आपको ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो मेगस्थनीज जो है दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये भी आपको याद रखना है। चाणक्य निम्नलिखित में से किसके महामंत्री थे? तो चाणक्य जो है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इसको 8 मत समझ लेना, क्योंकि ये 8 नहीं, हमारा स्टाइल है बी बनाने का। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य हैं दोस्तों किसको पराजित किया था? तो आप लोग ये क्वेश्चन ऑप्शन देखकर बताएंगे, क्योंकि आपको ऐसे बताना पॉसिबल नहीं है किसको पराजित किया था।
तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, शैव और वैष्णव को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन चोल वंश की कला का एक सुंदर उदाहरण है? तंजौर जो है दोस्तों, ये चोल वंश की कला का एक सुंदर चित्रण है। सर्वप्रथम किसने धार्मिक लोगों को जमीन दान में दी थी? सातवाहन शासकों ने जो है दोस्तों धार्मिक लोगों को जमीन दान में दी थी। आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम 2024 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो हो जाएगा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। दोस्तों क्या पूछा गया था आपके यूपी पुलिस एग्जाम में कि प्रयाग प्रशस्ति क्या है दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? ये रचना आपको दी हुई थी, इसके बताना था रचयिता कौन है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन हैं। दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिसेन हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया? खजुराहो के जो मंदिर हैं इनका निर्माण दोस्तों किसने कराया? तो चंदेल राजाओं ने कराया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आता है दोस्तों, जो हीराकुंड बांध है, कौन सा दोस्तों? हीरा डायमंड क्या है दोस्तों? हीराकुंड बांध, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है दोस्तों महानदी, कौन सी? महानदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में। आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम में बार बार हर एग्जाम में कंप्लीट और ज़रूर ही पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है हीरा कुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80 दोस्तों क्या है हमारा? प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध एवं प्रतापी शासक कौन था? जो प्रतिहार वंश है इसका प्रसिद्ध और प्रतापी शासक कौन है? मिहिर भोज। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 712 में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? 712 में दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 712 में जो है दोस्तों सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम। कौन है दोस्तों? दोस्तों आपको इस तरह से लिखना है दोस्तों पेन चल नहीं रहा हमारा आज। मोहम्मद बिन कासिम जो है इसने सबसे पहले 712 में आक्रमण किया था भारत पर, सिंध के राजा दाहिर पर। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कौन राजा है दोस्तों? सिंध के राजा, सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, सिंध का उस समय राजा कौन था? तो उस समय दाहिर जो है सिंध के राजा थे। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम जो है ये सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण करता है। दोस्तों क्यों आक्रमण करता है, इसका रीजन क्या था? तो दोस्तों जो है श्रीलंका के जो उसमें राजा थे उन्होंने अल हज्जाज जो मोहम्मद बिन कासिम के ससुर जी थे उनको गिफ्ट में एक जहाज में माल भेजा था। तो कुछ जो लुटेरे थे उनको गुजरात के स्थान में जो है कांडला बंदरगाह के पास कुछ लुटेरे उसको लूट लेते हैं। तो जो अल हज्जाज होते हैं वो बोलते हैं कि जो हमारा माल लूटा गया है उसको जो हमारा जो भी लूटा गया है उतना माल तो हमको उतना पैसा दीजिए, पैसा जो है दे दीजिए। तो जो है सिंध के राजा दाहिर बोलते हैं कि हमने माल आपका नहीं लूटा है तो हम क्यों उसका जो है हर्जाना दें, पैसा दें। तो जो है अल हज्जाज ने अपने जो है गुलाम जो था, गुलाम और दामाद, तो उसको जो है मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा और आक्रमण किया। तो जिसमें दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई, दाहिर परास्त हो गया। ठीक है दोस्तों यदि ये जो है दाहिर उसका खर्चा दे देता जो भी माल लूटा गया था लुटेरों के द्वारा, तो जो है भारत पर आक्रमण नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बताएंगे कि जो इसने मना कर दिया था उसने सही किया या इसको पैसे देने चाहिए थे या नहीं देने चाहिए था, उसका जो भी माल लूटा गया था। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, अपनी राय देंगे कि क्या बात यहाँ पर सही होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। तुम्हारा ऑप्शन जो है यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ दोस्तों?
ये 1191 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बीच हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर मोहम्मद गौरी दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1191, ठीक सॉरी दोस्तों 1192। 91 में तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन दूसरी बार जब होता है दोस्तों तो उसमें 1192, तो उसमें जो है मोहम्मद गौरी जीत जाता है तो और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किसके सम्मान में कराया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काची जो है इसकी याद में जो है दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी दोस्तों? तो रजिया सुल्तान जो है कब से कब तक दोस्तों? 1236 से 1240, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है 1240 तक जो है इसने गद्दी पर शासन किया। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है हमारा? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक दोस्तों इब्राहिम लोदी था, जिसमें दोस्तों 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी परास्त हो गया और वहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है और लोदी वंश का अंत हो जाता है। किस शासक की कश्मीर का अकबर कहा जाता है? कौन सा शासक था जिसको दोस्तों कश्मीर का जो है अकबर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक है दोस्तों, जैनुल अबीदीन। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर का अकबर कहा जाता है, आपको याद रखना है। सन 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? हसन गंगू जो है इन्होंने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में 1469 ईस्वी को जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने की? जो अमृतसर शहर है इसकी स्थापना दोस्तों गुरु रामदास ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव जो है 4th नंबर के गुरु थे, ठीक है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 क्या है हमारा दोस्तों? चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया? जो जीटी रोड है इसका निर्माण किस शासक ने कराया? ऑप्शन सी शेरशाह सूरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। किस दुर्ग को जीतने के प्रयास में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई? तो कौन सा ऐसा दुर्ग था जिसको जीतने के कारण जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी? तो कलिंजर दुर्ग जो है कब हुई थी दोस्तों? आपको ये भी याद रखना है 1546 में जो है कलिंजर दुर्ग जीतने के कारण। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट में हुआ था, आपको याद रखना है। अकबर के समय के दौरान भू राजस्व का दहसाला पद्धति का निर्माण किसने कराया? राजा टोडरमल ने कराया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? तो 1602 ईस्वी को अकबर ने जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। किस मुगल बादशाह जिसने चित्रकारी का शौक था कौन था? ऑप्शन बी जहांगीर। किस मुगल बादशाह के काल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के समय जो है नादिर शाह ने आक्रमण किया था, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, यदि बहुत ही अच्छा वीडियो लगा है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ये महाराणा प्रताप सिंह और अकबर की सेना के बीच, राजा मानसिंह के बीच में लड़ा गया,
कब लड़ा गया दोस्तों हल्दी घाटी? 1576 ईस्वी को, 1576 ईस्वी को जो है लड़ा गया था, आपको याद रखना है। इसमें दोस्तों अकबर की विजय होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें, और बहुत अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।